जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड एसएससी में आपका स्वागत है। और अब हमारी क्लासेस बिल्कुल रन कर चुकी हैं। क्लास 11th की मैथ की क्लासेस, और क्लास 11th की मैथ में अभी आज की क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज अगस्त के 14 अगस्त से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें मैं बेसिक कुछ टॉपिकों पे आपको बताने वाला हूं, एक छोटा सा क्लास। लेकिन याद रखेंगे मेरे भाई, ये क्लास बिल्कुल लाइव आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगे, हर तरह की क्लासेस आपको मिलेंगे, टाइम टू टाइम, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों का शिकायत है कि सर क्लास 11th का मैथ क्लास नहीं चल पा रहा है। तो बता दो कि जो क्लास मैं लेकर के आया हूँ ना, यूपी बोर्ड क्लास 11th के लिए बहुत ज़रूरी है क्लास ये। और बिहार बोर्ड के जो प्यारे विद्यार्थी होंगे 11th के, उनके लिए भी टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पे। ये क्लास जो है ना, ऐसा क्लास मैं लेकर के चल रहा हूँ जिसमें यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल एक कंपलसरी होगा, ठीक है ना दोस्त। तो आप इस पर विशेष क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आपको काम करना होगा। तो आइए मैं क्लास के कुछ टॉपिक पे बात करता हूँ। ये क्लास एक छोटा सा क्लास आपका होगा, जहाँ पे हम क्लास 11th के मैथ के टॉपिक पे क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपकी जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी, और निश्चित रूप से आपके बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलना है। तो मैं शुरू करूँगा बिल्कुल जनरल से। हमारा जो चैप्टर होगा, शुरू करूँगा चैप्टर, अभी समुच्चय का चैप्टर एक है पहला, फिर उसके बाद से कुछ समुच्चय के एक और दो टॉपिक आपके दिए गए चैप्टर। मैं स्टार्ट करूंगा तीसरे चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि क्लास तीसरे चैप्टर से चलेगा, और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसमें रिकॉर्डेड क्लास आपको 2-3 घंटे की मिल जाएंगे, जहां से आप उन चैप्टरों को बिल्कुल आराम से क्या कर पाओगे भाई, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे बात करें। कि हमारा टॉपिक होगा, छोटा सा क्लास आपके लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। ध्यान रखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, प्रश्नावली जो है ना 3.1 पे बात कर रहे हैं। और 3.1 के अंतर्गत हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय फलन में आपको जानना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो क्लास 10th में आपने पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वो सारे फार्मूले किसी न किसी तरह से यूज यहाँ पे होने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन का मतलब याद रखिएगा कि इनके तो 6 फलन होते हैं। जैसे आपका होता है साइन, उसके बाद आपका होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं। इनसे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। और इनके कई सारे फार्मूले याद रखिएगा, 3 का 3 उल्टा आपका बनता, आपको पता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्लास के अंदर मैं छोटा सा क्लास बिल्कुल आपके लेकर के आया हूँ, आप ये बताने के लिए कि आपकी क्लासेस बिल्कुल 11th की स्टार्ट हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक से मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, बेसिक कंसेप्ट भी दूंगा, जो आपका बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा सीधे सीधे त्रिकोणमितीय फलन से, जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 3.1 से, वहाँ के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कोई भी एंगल यानी कोण अगर आपका दिया है, तो कोण आपका याद रखिएगा 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक आपका होगा डिग्री के रूप में, और दूसरा जो आपका होगा रेडियन के रूप में। 2 तरह से कोणों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जनरल अब तक जो पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10th के अंतर्गत, ये बेसिकली जो कुछ आपने सीखा होगा, वहाँ पे मैक्सिमम कोणों को किस में ले रहे थे, डिग्री के रूप में ले रहे थे। लेकिन अब जो हम सीखेंगे उसमें डिग्री में भी लेंगे, रेडियन में भी लेंगे। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। जैसे आपने सीखा होगा कि आपका ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री आपका है,
180 डिग्री आपका है, 120 डिग्री आपका है। ये सारे डिग्रियों के बारे में आपने डिस्कस तो किया ही होगा, ये सारे डिग्री के रूप में हैं। और क्लास 10th के अंतर्गत आपने इन डिग्री के रूप में क्वेश्चनों को क्या किया है, अध्ययन अच्छे से किया है, आपने याद रखिएगा। ठीक है, अध्ययन आपने किया है कि उसे डिग्री के रूप में आप क्या करते थे, यूज़ कर रहे थे और यूज़ करते हुए आगे बढ़ते चले आए। लेकिन अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको चेंज करके यूज़ करना है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको इस पे बात पे बड़े गौर से ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है, बेसिक टू एडवांस हमें चलना है, हर टॉपिक पे आपको गौर करना है, इस चीज़ों पे ध्यान लगाते रहना है। मेरा प्रयास ये है कि आपको मैं बिल्कुल सिखा के दूंगा और गारंटी कर रहा हूँ ना मेरे भाई, ये क्लास और मेरे जितने क्लास आप क्लास 11th वाले बच्चे मेरे देख रहे होंगे, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट कि आप कह नहीं सकते। और सिखाने की गारंटी मेरे भाई डिक्के सर की क्लास से, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि जो डिग्री में आपके दिख रहे हैं, इनको रेडियन के रूप में कैसे परिवर्तन हम करेंगे, ये हम जानते हैं पहले। यानी कि पहला जो स्टेप हम सीखेंगे आज, प्रश्नावली 3.1 के अंदर क्वेश्चन जो भी आपका दिया गया होगा, उसमें बात करने वाला हूं कि त्रिकोणमितीय फलन के अंतर डिग्री के रूप में कोण आपके दिए गए होंगे, तो आप उन्हें कैसे कवर करोगे, ये मैं सिखाने वाला हूं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ बेसिक टॉपिक भी सीखेंगे। ठीक है ना, सारी चीज़ों को मैं सिखा नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि क्लास बिल्कुल छोटा सा लेने वाला हूँ। मैं इतना आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जो भी मेरे प्यारे बच्चों का शिकायत था कि सर क्लास 11th का चल रहा है, नहीं चल रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनकी क्लासेस बिल्कुल चलेंगी। 15 अगस्त के बाद उनकी क्लासेस बिल्कुल रन करेंगी एकदम डेली बाई डेली। हाँ, लेकिन ये है कि मैं पहले चैप्टर से अभी नहीं चलाऊँगा, तीसरे चैप्टर से मैं चलाऊँगा। तो जिनको भी पढ़ना होगा वो तीसरे चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। सर पहला दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्या हम लोग? ऐसा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहला दूसरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपको मैंने कहा तीसरे से आपका कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेंगी। संडे की क्लासेस जो होंगी उसमें 11th की आपकी जो पहला दूसरा चैप्टर आपके बचे हैं, उनकी क्लासेस आपको क्या करा दी जाएगी, रिकॉर्ड क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए क्लास बिल्कुल क्या कर चुका है, रन कर चुका है। आप यहाँ से बिल्कुल क्या करेंगे, सीखेंगे, धनाधन सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, गौर करें, यहाँ पे सुनिएगा। ये जितने भी डिग्री आपका दिया गया है उससे हमें रेडियन में बदलना है। तो मेरे बाबू ध्यान रख लो। आओ मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, वो हमारा बेस कंसेप्ट सब कुछ रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी एंगल डिग्री के रूप में अगर दिया है, अगर उसे आपको किस में बदलना है, रेडियन में, तो करना क्या होगा कि जो डिग्री दिया गया होगा ना, उस डिग्री में आपको पाई बाई 180 से गुणा करोगे और रिजल्ट जो आपका मिलेगा ना, वो किस में आपका मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। याद रखिएगा, किस मिलेगा, रेडियन में आपको मिलेगा। अगर आपका रेडियन में दिया है, डिग्री में आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप बात करोगे रेडियन में। ऊपर 180 आप लोगे, नीचे आप पाई लोगे, और यह आपका क्या होगा, अब यहाँ से इसका जो रिजल्ट मिलेगा ना, इक्वल टू के बाद याद रखना वो किसके रूप में आपको मिलेगा, डिग्री के रूप में मिलेगा। याद रखिएगा, किसके रूप में आपको मिलेगा, डिग्री के रूप में आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके रूप में मिलेगा, आपका डिग्री के रूप में मिलेगा। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री से कैसे आपको बदलना है रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलना है। और इसी के जस्ट बगल में मैं एक और पॉइंट आपको बता देता हूं, ध्यान रखेंगे, सुनिएगा। अगर आपका 1 डिग्री दिया गया है, तो इस 1 डिग्री में जो आपके 60 मिनट होते हैं, ये सिंबल दिख रहा है ना, 60 मिनट कहलाएंगे। अगर हम यहाँ से 1 मिनट में डिग्री की संख्या निकालें कि 1 मिनट में कितने डिग्री आपका होगा, तो 1 बटे का कितना हो जाएगा, 1 बटे का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा, कितना होगा, 1 बटे का 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अगर आप यहां से 1 मिनट की बात करते हैं,
तो 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। अब इन 60 सेकंड में से अगर हम 1 सेकंड को मिनट में बदलना चाहते हैं, यानी यहाँ पर आप लोगे 1 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 1 बटे का कितना हो जाएगा? 60 इधर आ जाएगा और ऊपर सिंबल लगा दोगे, मिनट के रूप में आपका बदल गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान दो, क्वेश्चन में बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड SEC ये आपका अपना चैनल, जहाँ पे हमारे प्यारे विद्यार्थी क्लास 11th वाले जिनकी बहुत सारी शिकायतें थी, मैं उनकी शिकायतों को दूर कर चुका हूँ और उनसे रिक्वेस्ट है और आग्रह है कि बिल्कुल क्लास को आप कंटिन्यू रखें, सेशन को शेयर करें। जो भी 11 वाले विद्यार्थी जिनको दिक्कत हो रहा है मैथ में, उन्हें बताएं, सेशन को दिखाएं, निश्चित रूप से क्वेश्चन बिल्कुल सीखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई और टॉपिक समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास में सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला डिग्री हम देख रहे हैं कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री आपका दिया है और कह रहे कि इस 30 डिग्री को रेडियन में आप कन्वर्ट करिए, बदलिए। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला स्टेप 30 डिग्री आपका रहेगा और गुणे किससे गुणा करेंगे? पाई बटे 180 से आप क्या करोगे? गुणा करोगे। अब देखो 0 से 0 खत्म, 3 से कटा देंगे तो 6, 3 से 18 होगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका जो पाई/6 मिलेगा, यह किस में आपको मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। यानी कि अगर हम 30 डिग्री का कोण है उसे रेडियन में बदलना चाहते हैं तो कितना आपका होगा? पाई/6 आपका होगा। कितना होगा? पाई/6 आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? पाई/6 आपका हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी पाई/6 लिखा है और आपसे पूछे कि बताइए पाई/6 का वैल्यू कितना होगा, तो दिमाग में तुरंत आप लेकर के कि 30 डिग्री एंगल की बात हो रहा है। अब फिर बिल्कुल सवाल को आप आराम से क्या कर लेंगे? बना पाएंगे। ठीक है ना? तो इतनी बात आपको ध्यान तो किसी भी सिचुएशन में रखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, थोड़ा भी नहीं चलेगा। थोड़ा जो कहलाता है ना, वो थोड़ा भी काम आपका चलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या हमारा है। अब यहाँ देखिए 45 डिग्री का दिया है। अगर यहाँ पर 45 डिग्री को बदलना है तो कुछ नहीं, 45 डिग्री गुड़े पाई बटे का कितना होगा? 180। 45 से कटा देंगे तो ये 4 होगा, तो पाई बाई कितना हो गया? 4 हो गया। इसके बगल में तुरंत क्या आएगा? रेडियन। यानी कि आप 45 डिग्री एंगल को जब रेडियन में बदलेंगे ना तो कितना होगा? पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो मजे आएंगे ही आएंगे, याद रख लीजिएगा। अभी आपको इस क्लास के अंदर इतना मैं सिखा दूंगा कि आपका कोई डिग्री में एंगल है, रेडियन में बदलना है, रेडियन में उसको डिग्री में बदलना है, आप बिल्कुल आराम से बदल लोगे। इतना तो सीख लेंगे इस क्लास में। बाकी और अगले स्टेप अगले क्लास में, एक एक स्टेप आपको सीखना है। चलिए, तो इसमें से किसी भी एंगल को अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 120 को, इसे चेंज करते हैं हम लोग, तो 120 हमारा होगा। इसके लिए गुणा करेंगे पाई/180 से, 0 से 0 कटा दोगे, 6 से करेंगे 2 और 6 से करेंगे तो 3। यहाँ से आपका 2 पाई कितना हो जाएगा? 3 और बगल में क्या आ जाएगा? रेडियन। ये हमारा रेडियन में क्या हो गया? बदल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बारीकी से क्या करना है? बदलना है। ठीक है, तो आप बदल लोगे। कैसे आपको बदलना है? आएगा बदलने? हमें बिल्कुल आएगा बदलने। ठीक है ना? चलिए, ये तो हो गया आपका डिग्री से रेडियन बदलने के लिए। अब बात करते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 7 पाई/6 आपका दिया है, तो ये किस में आपका है बाबू? रेडियन में। अब रेडियन को आपको डिग्री में भी चेंज करना है, कितने डिग्री का बनेगा? तो देखो कैसे करोगे। यहाँ पे
7 पाई/6 रहेगा। इसके लिए करोगे तो 180 बटे का क्या होगा, पाई हो जाएगा। पाई से पाई कटा दोगे, अब 6 से कटा दोगे 36 की कितना होगा 18, यहाँ पे 3 और 0 हो जाएगा डिग्री, और 7 के 21 हो जाएगा, तो 210 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, एंगल के रूप में बनेगा। यानी ठीक जैसे आप पहले बदल रहे थे, बदलने की प्रक्रिया वही आपका होगा, बस आपको अपोजिट कर लेना है। अपोजिट मतलब उल्टा कर लेना है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और भी ले सकते हैं, अरे बहुत सारा ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पाई बाई आपका 4 रेडियन के रूप में आपका दिया है, इसे आपको बदलना है डिग्री के रूप में, तो 15 पाई बाई आपका 4 रहेगा, इसको बदलेंगे तो 180 बटे का पाई हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल होगा, कटा देंगे, यहाँ पर 45 होगा, और 15 का 45 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे देखो कितना 450 हो जाएगा, और 450 का आधा 225 आपका हो जाएगा। इनको प्लस कर लोगे तो 5 7 6 ये आपका डिग्री, यानी कि 675 डिग्री आपका हो जाएगा। किसको, 15 पाई बाई 4 रेडियन दिया गया है, उसे एंगल में आप बदलोगे तो 675 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कैसे करना है। अब हम आते हैं, थोड़ा आपको ले चलते हैं आपके बुक में एक्सरसाइज 3.1 के अंतर्गत, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन बदलने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे बनेगा आपका ध्यान रखेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप निकाल लो और सॉल्व करो, कॉपी कलम लेकर के बैठो भैया, बिना कॉपी कलम के सवाल आपका हल होने वाला नहीं है। इस बात का दिमाग में ध्यान में दम रख लीजिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे, कि कैसे आपको उसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक ना, चलो ध्यान दो यहाँ पे। चलिए, ये आपका 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपका डिग्री में दिया गया है। पहला पॉइंट याद रख लेना बाबू, डिग्री में दिया है और रेडियन में उसे में कन्वर्ट करना है। पहला जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है 25 डिग्री आपका दिया है, और इसको रेडियन में बदलना है। किससे बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो देखो यहाँ से 25 डिग्री गुड़े पाई बाई कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, 5 5 25, और 5 से इसको कटा देंगे तो यहाँ से कितना होगा, 5 तिहाई 15, और यहाँ से 5 6 30, 36, यानी कि 5 पाई बाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये आपका किस में बदल गया, रेडियन में। याद रखिएगा, ये 25 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो कितना आपका आएगा, 5 पाई बाई 36 आपका होगा। याद रखिएगा, आपकी आपकी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दो, मेरा ध्यान देंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड की किताब है, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम जाएंगे तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बदलने के बारे में सीख रहे हैं, जो आपकी बुक में 3.1 एक्सरसाइज में दे रखा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना मैं शुरू कर दिया हूं, यहां से क्वेश्चनों को आप सीखेंगे और आप हल करेंगे। ठीक है दोस्त, और जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट कर देंगे, मैं कमेंट देख करके फिर से क्वेश्चन का रिप्लाई आपका कर दूंगा। ठीक है भाई, एक छोटा सा क्लास में ले रहा हूं, सिर्फ इसमें आपको डिग्री रेडियन सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और सीख गए आप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है भाई, गौर करो एक बार, आ जाओ देखो यहां से सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिया है -47 डिग्री, और यहां से 30 एक ऊपर कामा लगा है। अभी मैंने आपको बताया है कि मिनट आपका है, यानी 30 मिनट आपका दिया है, और इस पूरे को हमें क्या कह रहा है कि रेडियन में बदलिए कितना आपका होगा। तो इसको पहले मिनट वाले को डिग्री में बदलेंगे, फिर डिग्री में आप जोड़ेंगे, तब उसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमें मिनट में दिया है, उसे डिग्री में बदलना है,
तो मैं आपको बताया था कि 1 मिनट जो आपका होगा 1/60 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहाँ से 30 मिनट का आप निकालोगे तो 1/60 गुणित 30 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो यहाँ पे -47 डिग्री आपका रहेगा। यहाँ से प्लस करके ब्रैकेट में रखोगे, कितना आप रखोगे? 30 बटे का कितना आपका हो जाएगा? 60 आपका हो जाएगा। और अभी किस में बदल गया? डिग्री में बदल गया। कटा देंगे, यह 1/2 हो जाएगा। तो माइनस आपका यहाँ से कितना होगा? 47 डिग्री प्लस यहाँ से 1 कितना होगा? 2 डिग्री। चाहो तो ब्रैकेट में आप रख लो। बदल गया डिग्री में कि नहीं बदल गया? अब देखो क्या करोगे, यहाँ से -47 डिग्री को आप रहने दो, प्लस अब 1/2 को यहाँ लिख लो। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये माइनस लगभग आपका 2 7 14 के 4 और यहाँ से 8 1 9, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 95/2 डिग्री आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे -95/2 डिग्री है। अब इसे हमें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है बाबू भैया? पाई आपका रहेगा, नीचे 180 आपका होगा। अब इसे कटाओ, ठीक है ना। तो देखो 19 5 95 यहाँ से कटा देंगे तो 36 5 180, मतलब दोनों तरफ हमने 5 से क्या किया? भाग दे दिया है। एक तरफ नहीं दे सकते हैं, दोनों तरफ आप दे देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया? -19 पाई बटे का 36 दूना के 72 आपका होगा। और ये आगे क्या लिखेंगे? रेडियन। यानी कि आपका यहाँ से देखिए -47 डिग्री 30 मिनट दिया गया था, तो उसे हम रेडियन में बदलेंगे तो कुछ इतना आएगा। देख पा रहे हैं ना? एकदम देख लो, समझ लो, और इसे क्या करो? नोट कर लो भाई, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा था, तीसरा देख लेते हैं क्या आपका दिया है। 240 आपका दिया है, डिग्री के रूप में दिया है। 240 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई कितना रखेंगे? 180 हम लोग रखेंगे। 0 से 0 हम कटा देंगे। तो देखो 6 3 18, 6 चौके 24। तो यहाँ से आपका मिलेगा 4 पाई/3। यहाँ से क्या हो जाएगा? रेडियन। तो कुछ इस प्रकार से रेडियन के रूप में आपको कन्वर्ट करना है डिग्री से, ठीक है ना। निश्चित रूप से मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। नोट करते चलेंगे। छोटा सा क्लास ये आपके लिए है। अब इसमें का जो क्वेश्चन बचा है आप उसको कैलकुलेट करते रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्या है बाबू, बताते हूँ, पहले ध्यान देंगे। रेडियन में आपका दिया गया है और उसे हमें चेंज करना है किसमें बाबू? डिग्री के रूप में, ठीक है ना। किसके रूप में चेंज करना है भैया? डिग्री के रूप में। लेकिन एक बात उसमें खास रूप से जोड़ दिया है कि जहां पाई आपका होगा उसका वैल्यू 22/7 आपको क्या करना है? रख के कैलकुलेट कर लेना है। जैसे क्वेश्चन के रूप में आपका देखिए दिया है 11/16। क्या दिया यह जो आपका रेडियन के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया बाबू? रेडियन के रूप में। और कह रहा है कि इसे आपको डिग्री के रूप में क्या करना है? बदलना है। तो देखो 11/16 गुणे 180 का क्या होगा? यहाँ से पाई होगा ना। जब आपका रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो ऐसा कंडीशन होगा। ऐसा मैक्सिमम ये पाई का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सवाल जो आपका दिया गया होता है रेडियन में उसमें कोई आपका पाई वैल्यू ना हो, तो उस कंडीशन में उसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। कितनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी? निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। तो किससे गुणा करेंगे? 180/पाई से आप क्या करोगे? गुणा करोगे। तो किस में अब आपका बदलेगा? ये ध्यान दोगे, डिग्री में बदल जाएगा। अब क्या हो गया बाबू? यहाँ से डिग्री। जैसे आपने गुणा किया तो कहाँ चला गया बाबू? डिग्री में चला गया। कहाँ चला गया? डिग्री में चला गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करने से पहले सवाल में बोला है कि पाई का मान आपको रखना है।
तो 11/16 गुणे 180 और पाई का मान 22/7। तो यहाँ से याद रखेंगे 22 हम नीचे लिख लेते हैं और 7 को ऊपर भेज देते हैं। ये हमारा किस में है, अभी डिग्री में प्रोसेस हो रहा है। किस में प्रोसेसिंग का काम हो रहा है बाबू, डिग्री में हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कटा पिटा करके देखते हैं कहाँ तक कटता है। अगर हम इसको कटा देते हैं 11 दूना के 22 हो जाएगा। अगर 2 इसको कटा देते हैं तो 90 हो जाएगा। 4 से कटा देते हैं, 4 से नहीं कटता है तो किससे कटा देते हैं, 2 से कटा देते हैं। अगर 2 से कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और 2 से कटा देंगे तो 45 आपका हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 45 के 7 में गुणा कर लो। 7 पच्चे 35 के 5, 4 सत्ते 28, 28 28 3 कितना हो जाएगा 31। तो 315/8 डिग्री यह आपका क्या होगा, रेडियन को बदलेंगे। यानी कि 11/16 रेडियन जो आपका दिया है, अगर आप इसे किसके रूप में बदलते हैं, डिग्री के रूप में बदलते हैं, तो आपका कितना कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 300 आपका 8। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं आगे और तरीके से, कैसे आपका होगा, यही मेन पॉइंट आपका है। जो यहाँ से 3 से अगर आप भाग देते हैं किस में, देखिए यहाँ से ये आपका बटे का 8, यह डिग्री आपका दे रखा है। अब हम इसमें 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 से अगर भाग आप देना चालू करते हैं तो कम्प्लीटली कितने रूप में आपका जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ से 39/3/8 डिग्री। जब भी ऐसा प्रश्न आपका मिलेगा, डिग्री में बदलने के लिए कहेगा, तो आपको पहले भाग दे करके क्या करना है, निकाल लेना है। यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कंप्लीट रूप से आपका क्या ज्ञात हो जा रहा है, 39 डिग्री। ठीक है। और ब्रैकेट में 3 बटे आपका कितना लिखोगे, 8, जो किसके रूप में आपका डिग्री के रूप में है। अब हमें इसे बदलना होता है, यानी कि 39 डिग्री है और ब्रैकेट में 3/8 डिग्री है। तो जब डिग्री को हम किससे बदलेंगे, अब मिनट के रूप में। तो जब डिग्री को मिनट के रूप में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो गुणे कितना आपको हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से गुणा करने के बाद क्या बनेगा, मिनट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो इसको कटाते हैं, यह आपका 39 हो जाएगा। यहाँ से कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से कटा देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 तिया कितना होगा, 45 बटे का 2, ये मिनट हो जाएगा। अब यहाँ से 39 डिग्री, अब इसमें भाग देंगे तो 22 सही 1 बटे कितना आएगा, 2, यह मिनट हमारा है। तो यहाँ से 39 आपका बाहर रहेगा, फिर से 22 मिनट आपका बाहर रहेगा। और जो 1/2 मिनट है ना, पुनः इसमें किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, जो किसके रूप में आपका बदलेगा, सेकेंडों के रूप में आपका बदल जाएगा। किसके रूप में बदलेगा, सेकंड के। यानी कि जब आपको वहाँ से कैलकुलेट आपने कर लिया, यानी ध्यान रखेंगे 22 बिल्कुल आपने ला दिया, तो अब 60 से गुणा करोगे तभी तो बदलेगा। अब 60 से करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, पूरा कंप्लीट आपका कट गया। तो यहाँ से मिलेगा 39 डिग्री 22 मिनट और यहाँ से 30 सेकेंड आपका मिलेगा। फाइनल आंसर इसका मिलेगा। यानी कि आपका 11/16 रेडियन दिया गया है, अगर उससे आप कुछ इस प्रकार बदलेंगे तो इतना हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये प्रोसेस आपको सीखना है, मैंने बता दिया ना कैसे कैसे चेंज किया हूँ, उसी तरह से आपको चेंज करके सवालों को क्या करना है, बनाना है। और हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चनों को बिल्कुल बारीकी से बनाएंगे। कब, ध्यान देंगे, इसमें तो आपका नहीं दिया था ना, तो बिल्कुल हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से बना लिया। 4 डिग्री रेडियन आपका दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे सेम टू सेम ऐसे चेंज करते करते। फिर 5π/3 दिया है तो इसमें 180 रखेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आपका बन जाएगा। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, आप उसको सॉल्व करिएगा। मैं एक क्वेश्चन और है बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया है कि 5π/3 आपका 3 यह रेडियन हमारा है, और इसे हमें किसके रूप में बदलना है, डिग्री के रूप में बदलना है। तो जब पाई के रूप में है, चाहे नहीं पाई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5π/ आपका 3 गुणते 180 बटे का पाई, और यहाँ से आपका किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो गया। अब आपका, अब पाई से पाई खत्म, 3 से कटा देंगे तो 3 से 18 60 होगा। अब 5 का 60 में गुणा करेंगे तो कितना आपको जाएगा, 300 आपका हो जाएगा। यानी कि कुल एंगल कितने डिग्री का बन गया, 300 डिग्री का एंगल आपका बन गया। ठीक है। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बदलने की जो प्रोसेस है, बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे कैसे आपको करना है। और हमें उम्मीद है कि मेरी क्लास बिल्कुल आपको समझ में आई होगी।
आपसे उम्मीद करता हूं कि डिग्री रीडिंग का जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए होंगे, बाकी अदर भी क्वेश्चन आपके होंगे, निश्चित रूप से आप उसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्लासेस शुरू कर दिया हूं, लेके आ गया आपके मैथ की क्लासेस, डीके सर की क्लासेस, जो आपका अपना चैनल बिहार बोर्ड SEC, जो एजुकेशन का ऐसा हब जहां पीपी बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों क्लासों के संग्रह टॉपिक आपको मिलते हैं। ये छोटा सा क्लास आपको मैं सिखाता हूं, डिग्री और रेडियन कैसे बदलते हैं। आप इसको क्या कर गए, सीख लिए होंगे। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और मुझे निश्चित है कि आप क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे तो रेडियन के टॉपिकों को बिल्कुल समझ गए होंगे। आप लोग लिख लेंगे इसे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका 15 की शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।